हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग 68th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th बीपीएससी और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो इसमें से कौन सा है। तो देखिए, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन के द्वारा दिल्ली में जो है बनवाया गया था। यह स्वयं का उसका मकबरा था जो इसने बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा। भारत का पहला अगर मकबरा पूछेगा तो ये इल्तुतमिश ने बनवाया था और शुद्ध इस्लामी शैली में बलबन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। राइट आंसर शेर शाह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब? तो 1576, 18 जून 1576 में। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1576 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो जगह दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1576 में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण किसने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। ऑप्शन में जहांगीर का नाम नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है किसने, बताइए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें से जो सही सुमेलित है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बांडीवास का जो युद्ध है यह 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, ये गलत दिया गया है। देखिए बक्सर का युद्ध जो था यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद चिलियावाला जो युद्ध था यह डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं, ये सिख थे। ठीक है, और इसमें जो कमांडर इन चीफ था वो लॉर्ड गफ था। चिलिया वाला युद्ध जो था 1848-1849 के मध्य लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध जो था ये निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गलत दिया गया है, निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न कि रंजीत सिंह किस मिसल के संबंधित थे। तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नवंबर 1780 को जो है इनका जन्म हुआ था सुकरचकिया मिसल में के मुखिया मान सिंह के घर पर। रंजीत सिंह का जो राज्य था
वो 4 सूबों में बांटा था। ये 4 सूबा याद रखना है, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी लाहौर थी। अगर धार्मिक राजधानी पूछे तो अमृतसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी, तो ये लाहौर थी। धार्मिक राजधानी जब पूछेगा तब अमृतसर होगा। उसके बाद देखिए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899-1900 के बीच। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें से बताइए कौन सा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी जो है ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 1856 में धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है यह पारित हुआ था। सती प्रथा का निषेध आपको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राज्य हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के समय। तो 1 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन था? तो देखिए इसका संस्थापक जो था वो अल्लाह बख्श खाकसर पार्टी, ये आपका हो जाएगा अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान और कृषक प्रजा पार्टी जो है ये आपका फजलुल हक हो जाएगा। ये याद रखेंगे, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक। तो राइट आंसर इसका 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है इनको किसने कहा था बताइए? राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल जो नेतृत्व था उसके करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। तो राइट आंसर इसका चंपारण सत्याग्रह के दौरान हो जाएगा। उसके बाद देखिए नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। ठीक है, प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तो ये आपका हो जाएगा प्यारेलाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण जिनको कि WBC कहा जाता है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? एक है लाल रक्त कण, जिसका प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, और सफ़ेद रक्त कण का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रमुख होता है वह है, बताइए राइट आंसर इसका? डायलाइजर, जो कि डायलिसिस में काम आता है। तो राइट आंसर इसका ब्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम जो है यह इसमें से कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव जो होता है लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, बेरी जो होता है यह किसके कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता सही है, नियासिन, पेलाग्रा, कोबालामिन जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका रक्त अल्पता, ये सही दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये आपको पता है कि यह किसके पाचन में सहयोग करती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में उनसे स्रावित हार्मोन दिया गया है। अब बताना है आपको इसका आंसर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होता है पहले मिला लेते हैं। उसके बाद देखिए जनन ग्रंथि से क्या हो जाएगा? जनन ग्रंथि से हो जाएगा इसमें से आपका ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके बाद पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से क्या निकलेगा? अग्नाशय से इंसुलिन, और अधिवृक्क से कार्टिसोन हार्मोन। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2, 3, 1 और 4, जो कि देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। तो इटाई जो होता है यह कैडमियम से होता है, ठीक है, कैडमियम राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनी माता रोग है जो कि पारा मरकरी से होता है, ठीक है, मिनी माता रोग। उसके बाद देखिए निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो सभी जो विषाणु जनित बीमारी दिया गया है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मम्स, रेबीज और हर्पीज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के उदर में यानी कि पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो एंडोस्कोप होता है ना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर इसमें से सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। तो 5 जून के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर के दिन खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अब मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गैस इंजन की खोज किसने किया था। डीजल इंजन का खोज जो है रोडोल्फ ने किया था, ठीक है। गैस इंजन का खोज जो है किसने किया था, गैस इंजन का खोज किया था डैमलर ने, क्लियर। डैमलर ने गैस इंजन, कार्बोरेटर इनकी खोज किया था। तो ये डैमलर हो जाएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे, फाउंटेन पेन वाटरमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि समय मापक विज्ञान है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, होरोलॉजी। होरोलॉजी के अंतर्गत समय मापन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो विश्व की पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं यह कौन सी हैं। तो ये वेलेंटिना तेरेस्को हैं, जो कि कहाँ की हैं, यह रूस की हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 1963 में इन्होंने जो है यह गौरव हासिल किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो ये क्रिस्टीना कोच है। क्रिस्टीना कोच जो कि कहाँ की है, नासा की वैज्ञानिक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पेगी विटसन के नाम था। नैनो हमिंग बर्ड है, नैनो हमिंग बर्ड या नैनो वायु वाहन, ठीक है। नैनो एयर व्हीकल एक छोटा रिमोट द्वारा संचालित विमान है जिसका विकास यूएसए द्वारा किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। धातु चुंबक के द्वारा जो है आकर्षित नहीं होती है, इसमें से कौन सा बताइए। इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है यह पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इस्पात के साथ उचित मात्रा में कार्बन को मिला करके इसकी कठोरता बढ़ाई जाती है। लोहे में जितना ज़्यादा कार्बन मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा यह कठोर बनते जाता है। तो कार्बन की मात्रा हो जाएगा। उसके बाद देखिए वायुयानों के टायर में भरने में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक जो है नाम पूछा गया है, तो Na2CO3 हो जाएगा इसका, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, जब इनो लवण को, इनो जो होता है उसको जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। तो यह मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से मीथेन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित पूछा गया है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। टेफ्लॉन जो है यह किसका, एथिलीन का बहुलक है, ठीक है फ्रेंड्स, और यह फ्लोरीन युक्त बहुलक है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2F4 होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है ना, यह कार्बन का यौगिक नहीं, कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से जो है क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर देखिएगा एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। देखिए अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मैथ के आंसर जो है वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मान की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय की मान की विधि नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा निवेश विधि, ठीक है। बाकी देखिए मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये राष्ट्रीय आय के मान की विधि है। उसके बाद देखिएगा कि व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में निर्यात आयात नीति शामिल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात आयात नीति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना जो है ये की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादन विधि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादन विधि से, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा यदि, जब घरेलू बाजार का निर्यात किया जाए, जब घरेलू टमाटर का निर्यात किया जाता है तो घरेलू बाजार में टमाटर का दाम जो है क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे उसका दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में संतुलन का अर्थ गतिहीनता की स्थिति होता है, जबकि अर्थशास्त्र में पूछा गया है तो यहाँ संतुलन का अर्थ गतिहीन अथवा निष्क्रिय स्थिति, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए बराबर शेष हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप से निर्णय जो है लिया है। तो व्यापार और निवेश से संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो व्यापार और निवेश हो जाएगा, जबकि बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर जो है मतभेद है, दोनों देशों के बीच गतिरोध है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो कौन सा स्थान है, तीसरा है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.86% है। तो 3 और 2.86%, यानी कि यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए ये नहीं दिया गया है, 2.86। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे ज़्यादा रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर हो जाएगा। रोहतास, भोजपुर और बक्सर, यहाँ रोहतास बना लीजिए, भोजपुर और ये बक्सर, सिवान नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता जो है यहीं पर है, रोहतास में। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी यहीं पर है। उसके बाद देखिए सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो 35वां जो संविधान संशोधन था, इसके द्वारा सिक्किम को भारत में एक संयुक्त राज्य, एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। और 36वां जो संविधान संशोधन था 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य की दर्जा जो है प्रदान किया गया था। तो ये राइट आंसर इसका इसमें से 36वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 36वां होना चाहिए था, राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर एसोसिएट राज्य भी अगर देखा जाए तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वैसे 36वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर देखिएगा अगर इसमें से हम बात करें तो सिक्किम को अभी मैंने बताया 1975 में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, उसके बाद छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ बना था कब, तो 1 नवंबर सन 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 4, 2, 1, 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितने ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए संविधान के किस प्रधान द्वारा अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसका उन्मूलन किया गया है।
तो ये अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसमें। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो जस्ट मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है, अस्पृश्यता से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, बताइए राइट आंसर। तो ये भाग 4 में है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिया गया, तो भाग 4 क में है, भाग 4 ए हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 क हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल है। अभी मैंने बताया 51 क में। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये किस प्रकार से चुने जाते हैं, बताइए इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है, किसी भी सदन में जो है इसको लाया जा सकता है, तो संसद की किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो यह राष्ट्रपति है जो है, राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो भारत के महान न्यायविद का। उसके बाद देखिए नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्यों का राज्यपाल का, तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बिहार में गंधक का जो उत्पादन होता है ये करता है रोहतास। उसके बाद देखिए तिलका मांझी जो विश्वविद्यालय है ये बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह भागलपुर में है तिलका मांझी, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिए बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, तो यह कहाँ पर की गई, यह फैक्ट्री फतुहा के समीप जो है स्थापित की गई है। बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो फ्रेंड्स ये किया था कहाँ पर, सारनाथ में किया था, सारनाथ हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए बिहार में थारू जो जाति हैं उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। देखिए जो थारू जनजाति है ना, नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है, और 2003 में इनको जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मजहरूल हक का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए मजहरूल हक जो थे इनका जन्म 1866 में बाहपुरा गांव मनेर पटना के पास हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा बाहपुरा गांव। और देखिए ये जो मजहरूल हक थे ये होम रूल लीग के बिहार में पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, जो उसकी महल थी वो लकड़ी की बनी थी, और देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो अंतिम स्थान पर जो है इसमें से बिहार राज्य हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि झारखंड को स्पर्श, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, पहले ही मैं बता देता हूँ, झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले, उन जिलों का नाम भी आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो इसमें से देखिए सबसे पहले तो आपका हो जाएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए राइट आंसर। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल ये क्रम से दिएगा। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, फिर उसके बाद गांधी जी ने इसका स्थगन कर दिया, दुखी हो गए और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इससे बहुत सारे लोग जो थे वो आपकी क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, बताइए राइट आंसर।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका कार्यभार संभाला था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसका बाद चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बताइए क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। बाकी देखिए कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन 1946 में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया था। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए गए? तो ये आपका कैबिनेट मिशन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये महात्मा गांधी जी थे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान जो है वह आदमगढ़ है। ठीक है, वह स्थान जो है कौन सा है? आदमगढ़ है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका आदमगढ़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, इनको वेदांत भी कहा जाता है। यह आपका हो जाएगा दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? बताइए राइट आंसर इसका। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्तों का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रज्जुक थे। रज्जुक क्या था? तो रज्जुक नामक एक अधिकारी जो था, इसका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेख में किया गया है। क्या था एक? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा मौर्य शासन में एक अधिकारी था। उसके बाद देखिए बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो बुद्ध का जो है सिक्कों पर अंकन करवाया था कुषाण शासक कनिष्क ने। कनिष्क हो जाएगा राइट आंसर। चतुर्थ बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में आयोजित की गई थी। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? तो ये कौन थे? यह गुप्त वंश थे। ठीक है, राइट आंसर इसका गुप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए जो गुफा विख्यात है ये कौन सा है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? बताइए उरैयूर जो था यह किस लिए विख्यात था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सूती वस्त्रों का यह एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, उरैयूर कपास के सूती वस्त्र का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। उसके बाद देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो 23.5 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वैल्केनिक एरप्शन जो है नहीं होता है, तो ये कहाँ पर? बाल्टिक सागर में। उसके बाद देखिए दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यह मरुस्थल थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? भारत और चीन के अलावा। तो भारत और चीन के अलावा इसमें से बांग्लादेश जो है, लाओस है और थाईलैंड है। बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। तो पीसा का जो मीनार है वो इटली में है। ठीक है, इटली हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो इसमें से किसका हो जाएगा? बताइए। सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। उसके बाद देखिए विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ध्यान रखेंगे, सुंदरवन डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? तो देखिए इसमें से ओमान नहीं है, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। ठीक है, ये सभी जो हैं सऊदी अरब, ये सभी इसके सीमावर्ती हैं।
उसके बाद देखिए अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह कौन सी है? तो सभी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती है। निम्न निम्न अक्षांशों उत्तरी और दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? हॉर्स अक्षांश बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हॉर्स लैटिट्यूड। तो राइट आंसर इसका बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें से ए हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इसके मध्य जो है हाई प्रेशर रहता है, उच्च वायुदाब रहता है। उसके बाद देखिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार विषुवत रेखा के समीप जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राज़ील में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? सर्दियों के मौसम में वर्षा जो होती है ये आपका इसमें से कहाँ पर होगी? तो नॉर्वे हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पर? नॉर्वे में। उसके बाद देखिएगा कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो नदी बेसिन घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में अवस्थित है? तो यह पटना में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सुविख्यात नदी कौन सी है? बिहार का शोक कहा जाता है इसको, यह कोसी नदी है। अगला प्रश्न हमारा है कि गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2002 में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मौर्य काल में किस मुद्रा पर मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की मोहर अंकित होती थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए। आहत मुद्रा पर। ठीक है, आहत मुद्रा पर। अगला प्रश्न है कि जरासंघ का अखाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिहार से संबंधित काफ़ी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से जो है राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो सभी क्वेश्चन को आप मतलब सभी जो ऑप्शन है ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैं सीधे आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है यह इसमें शामिल हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उद्योग 4.0 निम्नलिखित में से किस झुकाव की ओर इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विनिर्माणी प्रौद्योगिकियों में स्वचालितकरण एवं डाटा एक्सचेंज को प्रयुक्त करना। ठीक है, डाटा एक्सचेंज और विनिर्माण प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करता है यह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है। 18 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 जुलाई के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मिनट, हाँ चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर नया क्वाड ग्रुप बनाने पर सहमत हुए हैं? तो यह देश अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए ये जो है क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया जो है सहमति पर हस्ताक्षर किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए गूगल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने दूसरे गूगल क्लाउड क्षेत्र की घोषणा की है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली एनसीआर में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भिक्षु फल जिसको कि मॉन्क फ्रूट कहा जाता है, इसका उत्पादन अभ्यास हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हाल ही में WWF UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों का कितना प्रतिशत भाग जो है वो संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? भारत के बाघों का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 35%। ठीक है, 35% हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने के लिए NB ड्राइवर नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने किया है यह,
ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द इंडिया स्टोरी पुस्तक लिखी है? तो इसको लिखा है किसने? आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने लिखा है, बिमल जलान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण करने का सौदा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा फर्म जो है रिस्क आईक्यू, इसका अधिग्रहण करने का जो है सौदा किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने मैलवेयर और स्पाईवेयर मॉनिटरिंग और मोबाइल ऐप सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा सेवाओं के सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता, ये सैन फ्रांसिस्को का है रिस्क आईक्यू, इसका अधिग्रहण करने का सौदा किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर? हरियाणा में, ठीक है, एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना शुरू करने की घोषणा किया हरियाणा सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामान्य उच्च न्यायालय का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे भारत को ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो ये किसने किया है? सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीके सिन्हा को, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बीके सिन्हा। उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो गेम्स 2021 में लॉरेल कौन प्राप्त करेगा? तो ये मोहम्मद यूनिस राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, याद रखेंगे लुइस हैमिल्टन। उसके बाद देखिए ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ओल्ड वार, यहाँ पर देखिए गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये किसने जीता है, बताइए राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका पायल कपाड़िया हो जाएगा, ठीक है, पायल कपाड़िया ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए जो है OLD और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है इन्होंने। उसके बाद देखिएगा कि खालिस्तान दिया गया है कि इस फिल्म ने टाइटन के रूप में कांस का शीर्षक पुरस्कार पालम डी और जीता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस वर्ष वाला 2022 वाला याद रखेंगे ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है, रूबेन ओस्टलैंड की यह निर्देशन में बनी है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इसका जो हो जाएगा 2021 के लिए पूछा गया है। तो ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका जूलिया डुकार्नो, ठीक है, ये फिल्म जो है कौन सी है, बताइए राइट आंसर। टाइटन के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विज्ञान अन्वेषण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है कब? 20 जुलाई के दिन, ठीक है। आज ही के दिन 1969 में चंद्रमा की सतह पर जो है पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, 20 जुलाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है, किसको? तो शिवाजी बनर्जी को, ठीक है, शिवाजी बनर्जी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेडरल बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में किसी भी समय मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है? तो इसका नाम फेडी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फेडी जो है इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक के सदस्य के रूप में यहाँ पर देखिए 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, किसको इसको शामिल किया है? तो ये शामिल मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को किया, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने? सुधांशु मित्तल ने लिखा है, ठीक है, सुधांशु मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने विदेशी कंपनियों को पेंशन फंड में कितने प्रतिशत जो है हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है? तो राइट आंसर 74% कर दिया है अब बढ़ा करके इसको। उसके बाद देखिएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से
जुड़ी चल रही एक विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान संधिया के किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? नाबार्ड के साथ किया है। ठीक है, नाबार्ड के साथ किया है। नाबार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बालिका पंचायत खालिस्तान दिया गया में खुनरिया गांव में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। तो बालिका पंचायत जो है यह गुजरात के कच्छ जिले का जो खुनरिया गांव है वहीं पे, तो गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला कौन सा राज्य ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला राज्य बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। ठीक है, ब्लॉकचेन, ये प्रश्न शायद अभी रिसेंटली पूछा भी गया था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने डॉर्टमुंड में स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है? तो ये विश्वनाथन आनंद जीते हैं। विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रैमनिक को हरा करके यह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, ये विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेजर पे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म खालिस्तान दिया हासिल कर लिया है, जो स्थापना के बाद इसका तीसरा अधिग्रहण था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा टेराफिलैब्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में शतरंज का आविष्कार किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तब तक फ्रेंड्स मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन जो है बता देता हूँ। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इससे शेयर भी कर दीजिएगा, अपने स्कोर बता दीजिएगा आप लोग। 46 से मैथ के प्रश्न है। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक बार आप लोग स्वयं से हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 47 का देख लीजिए। 47 का बी हो जाएगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए। 48 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 55 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।